दोस्तों, मैं सुषमा चैतानी आप सब लोगों के सामने कहानी और गज़ल वगैरह पेश करती रहती हूँ। आप सब लोग अच्छे होंगे। आशा करती हूँ कि मेरी कहानियाँ और गज़ल आपको पसंद आएंगी। तो आज की कहानी का नाम है दौड़, जिसका मैं दूसरा एपिसोड पढ़ रही हूँ और कहानीकार हैं आनंद खेमानी। कल की कहानी का दूसरा एपिसोड। दयाल चंद ने बताया कि उसकी पत्नी दिल्ली से बाहर है और घर में सिर्फ स्कूल जाती लड़कियां हैं। अगर वह बड़े अस्पताल में गया और वहां रात भर रहना पड़ा तो वे घबरा जाएंगी। इसी बीच नर्स उसकी ब्लड रिपोर्ट लेकर आ गई और वह पॉजिटिव थी। वह हौसला देती रही कि मलेरिया की दवा का कोर्स लेने से सब ठीक हो जाएगा। मैं दयाल चंद को ईसीजी वाले रूम में ले गया और वहां कागज डॉक्टरानी को दे उसके चेहरा निहारने लगा। 50 साल की सीढ़ी पर पहुंचने वाली डॉक्टरनी जाहिरा तौर पर सुंदर लफ्जों के बावजूद अपने खौफ को छुपा नहीं सकी। मैंने उसे बताया कि दयाल चंद को बड़े हॉस्पिटल ले जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि उसकी पत्नी बाहर है और घर में सिर्फ छोटी लड़कियां हैं। वह गंभीर हो फरमाने लगी, इसलिए तो और ज्यादा जरूरत है क्योंकि अगर आधी रात को कॉम्प्लिकेशन पैदा हुई तो लड़कियां ज्यादा परेशान हो जाएंगी। मैंने बेहतर समझा कि उसके साथियों को चेताऊं और किन्हीं 2-3 लोगों की छुट्टी से पहले ही रोक लूं तो वे दयाल चंद को अस्पताल ले जाएं। शाम को मेरा वक्त से घर पहुंचना जरूरी था क्योंकि मैंने बच्चों से वादा किया था कि आज उसे मार्केट से किताब जरूर लेकर दिलवाऊंगा। 4-5 दिनों से उनकी फरमाइश टालता आ रहा हूँ और आज इंतजार करता होगा। दयाल चंद अस्पताल जाने के लिए तैयार नहीं था, पर मैंने उसे समझाया कि बीमारी की हालत में डॉक्टर की सलाह को तरजीह देना ठीक नहीं। उसे ये भी बताया कि अस्पताल तुम्हारे साथ मैं नहीं चल सकूंगा, बाकी दूसरे साथी तुम्हारे साथ अस्पताल जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे में दवाओं के रद्दो अमल की खबर हो जाएगी और फिर हालातों के अनुसार उसको घर लेकर जाएंगे या जरूरत पड़ी तो एक दूसरे साथ रहेगा और दूसरा घर सूचना देने जाएगा। मैंने शर्मा और गोस्वामी को तैयार किया और उसे बताया कि मेरी पहले से ही एक अपॉइंटमेंट है जिसे मैं रद्द नहीं कर सकता। शर्मा के पास मोटरसाइकिल है, वह दयाल चंद को कॉलोनी में रहता है, गोस्वामी मेरी कॉलोनी में रहता है और मैंने उसे तसल्ली दी कि मैं उसके घर में इतला कर दूंगा। एक बार मेरे मन में आया कि मैं भी उसके साथ चला जाऊं। फिर मैंने बच्चों की जिद का ख्याल कर जाने वाली बस पकड़ी। इससे पहले उसे डॉक्टर्स को की भी दी हुई हिदायतें बताई और मामले की गंभीरता समझाई। अपनी कॉलोनी में पहुंचने के बाद मैं जब गोस्वामी के घर की तरफ जा रहा था, दूर से देखा गोस्वामी अपना बैग झुलाता चला आ रहा है। मैं हैरान हो गया। पूछा तो कहने लगा, चलो घर बताता हूँ क्या हुआ। मेरे मन में गुस्सा भर आया कि सालों से साथ काम करते साथी की सेहत की खातिर वे शाम के 2-3 घंटे भी नहीं दे रहे, जबकि डॉक्टर ने बार बार मरीज को बड़े अस्पताल ले जाने और बड़े डॉक्टर की निगरानी में कुछ घंटे रखने की चेतावनी दी थी। चाय की प्याली पर गोस्वामी ने मेरे लफ्जों के पीछे छिपे गुस्से को गुजर कर तफसील से बताया कि पहले अस्पताल के लिए काफी देर तक टैक्सी नहीं मिली, फिर बाद में दयाचंद अस्पताल चलने से इनकार करने लगा। सो शर्मा उसे अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाकर उसके घर की ओर रवाना हुआ। दयालचंद वहीं अपनी कॉलोनी में किसी प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराएगा। डिस्पेंसरी वाले तो खामखा डरा रहे थे। इस पर मैंने संजीदगी से कहा, तुम दोनों दोस्तों ने तकलीफ से बचने के लिए ऐसा किया है। बीमारी की हालत में मरीज की राय से नहीं, डॉक्टर की राय से चलना पड़ता है। गोस्वामी ने थोड़ी देर में कोई जवाब नहीं दिया। फिर इस बीच मैंने देखा कि वह जैसे कुछ कठोर लफ्ज बोलने से खुद को रोक रहा है। मुझे लगा मानो वह कहना चाह रहा हो कि अगर तू तकलीफ से बचना नहीं चाह रहा था तो चला क्यों नहीं गया उसके साथ। पर उस शरीफ आदमी ने सिर्फ इतना ही कहा। दयाल चंद ने अपनी बेटियों के खौफ ज्यादा होने के डर से अस्पताल जाने से इनकार कर दिया और हमें यह ठीक लगा कि उसकी बात नहीं टाली। मैंने गोस्वामी के चेहरे की तरफ देखा। लफ्जों की जाहिरा सच्चाई के बावजूद उसके चेहरे की रंगत में कोई तालमेल नहीं था। मैंने बच्चे की किताबें तो जरूर लेकर दी,
लेकिन मैं खुद को माफ नहीं कर सका। बार बार मेरा जहन दयाल चंद की ओर खींचने लगा। अगर मैं उसके साथ होता तो उसे अस्पताल जरूर ले जाता। गरीब की जान से ज्यादा लड़कियों के खौफजदा होने की अहमियत नहीं है। अब जब मैं स्थितियों का पोस्टमार्टम कर रहा हूँ तो लग रहा है कि हम तीनों को शाम के कुछ घंटे अपने साथी की जान से भी ज्यादा प्यारे थे। मैंने सिर्फ इतना ही किया था कि दोपहर का सरकारी वक्त उसकी नजर किया था, और शायद तभी मैं इतना ज्यादा उछल रहा था। इस कहानी दौड़ दौड़ का क्या सार है कि आज की दुनिया सब अपने अपने लिए दौड़ रही है। किसी को भी दूसरे का कोई ख्याल नहीं है। चाहे साथ करने वाले 20-20, 25-25 साल तक एक साथ काम करते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी कोई परेशानी आती है तो कोई भी उसके लिए 1-2 घंटे निकालने को तैयार नहीं है। ये सच है। ये सच है आज की इस दौड़ भरी दुनिया में। इस कहानी का यही सहारा है कि अगर आप किसी के लिए ऐसा सोचते हैं तो केवल अपने बारे में सोचो। अगर आपके साथ ऐसा होता तब क्या। धन्यवाद दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।